भावना एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि शर्मा फिर से एक बार आपके साथ रीजनिंग लेके, और आज हम कोडेड इक्वेशन समझेंगे। नया चैप्टर है बिल्कुल, और हर एग्जाम में बहुत यूज़फुल है। एसएससी, रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी जैसे कि अभी आई हुई है, उसमें भी बहुत यूज़फुल रहेगा, और एनटीपीसी वगैरह हमारी आने वाली हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे से। और एक खुशखबरी ये है कि हमारी अब पीपीटी से क्लास होगी, जो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदी में बताता जाऊंगा आपको। जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट हैं, किसी को परेशानी नहीं होगी। कि हमारे में कोडेड इक्वेशन में सबसे पहला रूल क्या होता है कि बोर्ड मास का लॉ सभी क्लास में बच्चों ने पढ़ा होगा बचपन में। ये हर बच्चा 6, 7, 8 में क्लास में पढ़ लेता है बोर्ड मास। पर हमें 6, 7 क्लास 8 वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करना, हमें पेपर में टाइम सेव करना है। कि हम टाइम सेव कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला हर कोई बच्चा कर आएगा, पर हमें पेपर में टाइम कैसे सेव करना है ये स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको हर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद देन ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ, फिर डिवाइड, उसके बाद हम मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट, हटाना। तो ये ही रूल फॉलो करना है। पर करना कैसे, कम टाइम में चीजों को कैसे कवर करना है, वो स्ट्रेटजी मैं हर क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। सबसे पहला कंसेप्ट ये है हमारा कि हम डिवाइड इक्वेशन में हम डिवाइड देखेंगे कि किसका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर वो ऑप्शंस हमें दिख जाए कि हाँ भाई इसका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमारी पॉसिबिलिटी है ए वाले क्वेश्चन होने की। और अगर हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है तो वो वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे इक्वल टू में पॉइंट में दे नहीं रखा है इक्वल टू। तो हमें ऑप्शन में सबसे पहले चीज ये देखनी है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जो हमारा डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है। तो हम सबसे पहले डिवाइड चेक करेंगे, ठीक है। कोष्टक तो हमें हटाना ही है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई हम साथ में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन, डिवाइड से मल्टीप्लाई और प्लस माइनस हम कोई भी साथ कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। जैसे 4 ऑप्शन, अगर चारों ऑप्शन सॉल्व करने एक टाइम वेस्ट करने लगे तो हमारा 1 से 2 मिनट खराब हो जाएगी, और वो हमें पेपर में करनी नहीं है, वो हमें सिलेक्शन से दूर कर देगी। हमें टाइम को कम कम टाइम में कैसे ऑप्शंस को जल्दी करें और रीजनिंग में कम से कम टाइम लगाएं, वो स्ट्रेटजी बताई जाएगी इस चैनल पे। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं तुम्हारे लिए। जैसे मुझे दिखा प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं डिवाइड में। डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड हमारा दिया है मल्टीप्लाई में, डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई को माइनस में बदलना है। और माइनस स्टैंड एंड एडिशन, माइनस को हम प्लस में चेंज करेंगे। तो हमें ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा इक्वल बैठेगा, कौन सा ऑप्शन जल्दी से। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारा, यहां बोले प्लस डिवाइड बाई, प्लस को हमें डिवाइड में चेंज करना है, प्लस को हमें डिवाइड में चेंज करना है। और यहां पता चल रहा है हमको कि 6 हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18। तो हम और ऑप्शंस पे टाइम ना वेस्ट करके एक बार बी को चेक करके देख लेते हैं। पर ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये 99% ठीक हो सकती है, पर मैं 100% नहीं बोल रहा। अगर ये ऑप्शंस भी गलत हो जाता है तो दूसरे ऑप्शन को हम चेक करेंगे फिर। पर मैक्सिमम लक बेकार हो तो बात अलग ही है, वरना तो 99% हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैंने जितना भी एनालाइज किया है कि मल्टीप्लाई डिवाइड जिससे कंप्लीटली डिवाइड होता है, वो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है हर क्वेश्चन में। तो मैं इसे रेज करके क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये चीज लिख लेना, पहले ब्रैकेट, फिर हमें ऑफ सॉल्व करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई। रूल हमारा यही रहेगा, रूल हम यही फॉलो करेंगे, देन ऑप्शन से चेक करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन उतारने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर में भी कौन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, किस क्वेश्चन से ज्यादा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन छाट के बिल्कुल तैयार कर रहा हूं मैं, और वो कंटेंट करा रहा हूं मैं आपको, ताकि एक एक चीज अच्छी रहे। रेलवे के लिए भी बहुत यूजफुल है, रेलवे में आने वाली वैकेंसी है उनके लिए मेन फोकस करा जा रहा है, और एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी के अगले सारे एग्जामों के लिए, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, सभी इन चीज़ों पर फोकस करके क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो हम बी ऑप्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया बी ऑप्शन 18, प्लस को हमने कन्वर्ट करना था डिवाइड, स्टैंड फॉर डिवाइड, प्लस को हमने डिवाइड में कर दिया। डिवाइड किस में करना है, डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में चेंज है। बी ऑप्शन लिया है हमने सबसे पहले, और
मल्टीप्लाई हमारा है माइनस में, -5, और माइनस हमारा है प्लस में, और इजिकल टू हमारा 18 आ रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मास के लॉ से डिवाइड करेंगे। तो 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई बाई 7 -5 + 2, 7 3 21, 7 3 21 -5 + 2। तो 21 पॉजिटिव पॉजिटिव सम कर लो, 21 22 23, और 23 - 5 = 18। तो मैंने जो चीज बताई थी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई थी कि हमारे डिवाइड देखना है कि कंप्लीटली डिवाइड जो इसमें हो जाता है 99% क्वेश्चंस ऑप्शन वही सही होता है। 1% ऐसा होता है रेयर केस जो ना हो। 99 बोल रहा हूँ, बार बार ध्यान रखना, ये नहीं बोल रहा 100% वही होगा, कहीं आप पेपर में गलत करिए आओ। पर 99% पहले उस ऑप्शन को चेक करो, देन नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो। तो हमने सबसे पहले देखा कि कंप्लीटली डिवाइड इसमें हो रहा है, तो हमने सबसे पहले बी ऑप्शन चेक करा, जो कि हमारा आंसर सही निकल के आया कि हमारा 18 है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरा जो कंसेप्ट था बोर्ड मास का लॉ और हमें डिवाइड चेक करना है, यही इसका तरीका है। ऑप्शन हमारा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, प्लस मीन्स माइनस। प्लस हमारा दे रखा है माइनस। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, हमें पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है। प्लस मीन्स माइनस दे रखा, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई है हमारा। डिवाइड हमारा दे रखा है, प्लस, एंड मल्टीप्लाई दे रखी है डिवाइड। हमें ये 4 चीजें दे रखी हैं। हमने देखा क्वेश्चंस, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 15 - 3, माइनस की जगह क्या दे रखा है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो, इधर टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में। 3 प्लस की जगह हम क्या करेंगे, माइनस लगा लिया हमने। 10 मल्टीप्लाई की जगह क्या दे रखा है डिवाइड दे रखा है, और डिवाइड की जगह क्या दे रखा है प्लस दे रखा है। तो वही बोर्ड मास का रूल लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से काटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 -2 और +5। तो हमारा आया प्लस का 3। ऑप्शंस में थोड़ा मिस्टेक हो रही है, देखते हैं एक बार दोबारा। 15 हमारा था, डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में था, प्लस हमारा माइनस में था, और मल्टीप्लाई हमारी माइनस में कन्वर्ट हो रही थी, और प्लस हमारा डिवाइड हमारा प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस तरीके से था क्वेश्चन। 5 2 जा 10, और हमारा हुआ 5 3 जा 45, 2 + 5। इस तरीके से होगा ये। तो हमारा हुआ 45, 5 50 और -2, और हमारा आंसर निकल के आ गया सीधा 48। और हमने ऑप्शन देखा, पेपर में टिक कर दिया, ऑप्शन हमारा बी। तो चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से करा हमने। जो चीज बोली उसे कन्वर्ट कर दिया, बोर्ड मास का रूल लगा दिया, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग बोर्ड मास का रूल लगाया, प्लस को माइनस में, माइनस को मल्टीप्लाई में, डिवाइड प्लस में करा जैसे उन्होंने बोला, और सबसे पहले डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करी, माइनस किया, और हमारा आंसर। चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन ए इमेजनरी मैथमेटिक ऑपरेशन प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। प्लस हमारा दिया है मल्टीप्लाई, प्लस हमारा डायरेक्ट दिया है मल्टीप्लाई, प्लस हमारा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई हमारा सब्ट्रैक्ट कर दिया इन्होंने, और हमारा प्लस मीन्स दिया है मल्टीप्लाई, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई है। और अदर रूल्स, डिवाइड मीन्स एडिशन, डिवाइड हमारा ऐड कर दिया है, एंड माइनस मीन्स डिवीजन, और यहाँ हमारा डिवीजन है, ये हमारा डिवाइड है, ये हमारा डिवाइड है। तो आप काटेंगे डायरेक्टली। हम सबसे पहले क्या डिवाइड करेंगे, 25 से काटो दोबारा, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 7 जा 175। तो हमारा इधर आ गया इनसे ओवरऑल 7 + 5 मल्टीप्लाई 20 -3 मल्टीप्लाई 10। अब हम 7 5 2 जा 10,
100 20 है, 20 पंजे 100, 25 जो 100 100 और 3 10 जा 30। इधर हमारा आया 70 और प्लस का 7 और हमारा आंसर 77 इजीली सॉल्व हो गया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड। क्यों? क्योंकि डिवाइड में मुझे नजर आया कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमने जल्दी से पहले डिवाइड किया। और बोर्ड मास के रूल से भी हमें क्या चीज़ें पता चली कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर ऑफ का की सॉल्व करना है हिंदी में हो, डिवाइड में भाग करना है, मल्टीप्लाई गुणा, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड। प्लस को हमें डिवाइड में बता रखा है 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 माइनस 3। तो हमारा डिवाइड किस में बदलना है, हमें डिवाइड हमारा प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो प्लस को हमारे को डिवीजन में बदलना है, चीज को प्लस को डिवीजन में बदलना है। इधर कर लिया हमने डिवाइड। और हमारा है मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई को माइनस में बदल लिया। डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड हमारा प्लस में हो गया कन्वर्ट। और प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस हो गया डिवीजन में। और माइनस मीन्स दे रखा है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, डिवाइड। 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, चीज़ें दिख रही होंगी, 4 3 जा 12। अब हमने डिवाइड कर लिया, इधर हमारा 36 माइनस 3। अब हमारा ये दे रखा है 2, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो हमारा प्लस का 3 आ गया और इधर मल्टीप्लाई 3 है, तो 36 माइनस 3 प्लस 3 3 जा 9। अब इधर हमारा कितना बचेगा, 36 ये, और इनका सम निकल के आया 6, 36 वो था हमारा, 36 6 42, आंसर हमारा 42 निकल के आया, आंसर हमारा 42 निकल के आया। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है हमें अब सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ले, कौन सा ऑप्शन आए जो हमारा चीजें, कौन सा ऑप्शन आए हमारा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन करते हैं माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। माइनस हमारा दे रखा है डिवाइड, घटाना हमारा दे रखा है डिवाइड। प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस दे रखा है हमारा मल्टीप्लाई में। डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्ट, डिवाइड भाग दे रखा है हमारा, भाग दे रखा है सब्ट्रैक्ट माइनस। मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, मल्टीप्लाई हमारा दे रखा है ऐड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो हम सारी इक्वेशन चेक करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस में कंप्लीटली डिवाइड कहाँ हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कैसे हो जाएगा। मतलब अब कोई ऑप्शन हमें ऐसा चेक करना है जो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, नहीं हो रहा हो फिर भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए ले लेते हैं या ऑप्शन बी ले लेते हैं, हम ऑप्शन बी ले लेते हैं। प्लस मीन्स बोला मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स बोला मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, यहाँ हमारा डिवाइड दे दिया। डिवाइड मीन्स माइनस, ये हमारा माइनस हो गया। मल्टीप्लाई दे रखा है हमारा प्लस। बोर्ड मास का नियम लगाना है, कोई फालतू कुछ नहीं सोचना। आप करो 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 12, 6 दूनी 12, 120 हो गया, और 12 धाम 120, 12 10 जा 120। तो हमने डायरेक्ट काटा, 6 दूनी 12, 120 हुआ, 120 12 करोगे, इधर आ गया 10, टोटल हमारा निकल के आ गया 10। हमारा आंसर यहाँ आया 10। 10 माइनस 7 प्लस 1, तो माइनस प्लस कोई भी पहले कर लो। माइनस के 7 में से प्लस का गया, हमारा बच्चा माइनस का 6, और 10 माइनस 6 हमारा 4, तो हमारा आंसर हो गया गलत। ऑप्शंस देखते हैं। दूसरा 6 डिवाइड की जगह हमारा क्या है माइनस 20, मल्टीप्लाई हमारा प्लस में कन्वर्ट है। ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं। 6
माइनस डिवाइड की जगह दे रखा है हमारा माइनस, मल्टीप्लाई की जगह दे रखा है हमारा +12 और प्लस की जगह दे रखा है हमारा मल्टीप्लाई और माइनस की जगह दे रखा है हमारा डिवाइड 1। तो हमने डिवाइड किया 7 से 1 को, तो सेम ही रहेगा, 1 टाइम 1 जा 1 ही रहेगा। 6 - 20 प्लस 12, 12 7 जा 84, 12 सत्ते 84 और इसमें से हमारे गए तो माइनस का 14 प्लस 84 हमारा बचा 70। तो हमारा ऑप्शन ए सही बैठ गया, हमारा ऑप्शन ए सही बैठ गया। देखो क्वेश्चंस देख लो एक बार आराम से। हमने ए ऑप्शन लिया, 6 माइनस डिवाइड हमारा माइनस में चेंज हो रहा था तो डिवाइड की जगह हमने ऑप्शन ए में माइनस रख दिया। मल्टीप्लाई हमारा किस में हो रहा था, प्लस में हो रहा था, मल्टीप्लाई की जगह प्लस रख दिया और 12 × 7 और प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह हमारा डिवाइड। अब 7 को आप 1 से डिवाइड करोगे 7 ही आएगा सबसे पहले, फिर क्या करें, डिवाइड हो गया हमारा बोर्ड मार्क्स के नियम से, मल्टीप्लाई होगी 12 सत्ते 84 84 6 - 20 इधर हमारा 14 बचा, इधर हमारा 70 आंसर। आंसर हमारा समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई को माइनस करना है तो 16 माइनस डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करना, माइनस। माइनस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स डिवाइड, यहाँ हमें डिवाइड, पेपर में सिर्फ हमें टाइम बचाना है। माइनस मीन्स दे रखा है डिवाइड, सॉरी यहाँ माइनस मीन्स डिवाइड दे रखा है और डिवाइड मीन्स माइनस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स, क्वेश्चन में चीजें थोड़ी 16 था, मल्टीप्लाई 8, डिवाइड 4 था क्वेश्चन, -3 था, +9 था। चीजें थोड़ा उससे समझ में नहीं आ पा रही है क्या था इधर, पर देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। 16 मल्टीप्लाई मीन्स -8, डिवाइड हमारा दे रखा है, डिवाइड हमारा देख लेते हैं क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई तो माइनस दे रखा है, माइनस हमारा डिवाइड दे रखा है, प्लस हमारा मल्टीप्लाई है, तो सारी चीज़ें हो गई, तो डिवाइड क्या बचा, मल्टीप्लाई माइनस हो गया, मल्टीप्लाई की जगह माइनस हो गया, डिवाइड की जगह प्लस होना चाहिए, मे बी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही हो जाए। हाँ डिवाइड की जगह हमारा प्लस होगा, तो +4 और माइनस की जगह हमारा डिवाइड है और प्लस की जगह हमारा मल्टीप्लाई है। अब हम करते हैं डिवाइड। सबसे पहले 16 - 8 + 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और 16 में से 8 गया तो 80 बचा, +12 और 12 और 8 हमारा 20, तो हमारा ऑप्शन सी एच, हमारा ऑप्शन सी। तो हमने चीजें सबसे पहले क्या करी, हमने देखा डिवाइड, तो डिवाइड में हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, 4/3 तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मल्टीप्लाई डिवाइड साथ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 16 में से 8 गया तो 8 और +12 आपका आ गया 20, ये आंसर है। चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ऑप्शंस चेक करना है कि माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, माइनस की जगह आपको दे रखा है डिवाइड, प्लस दे रखा है मल्टीप्लाई, भाग दे रखा है घटाना, माइनस मल्टीप्लाई दे रखी है ऐड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमें देखनी है 18 डिवाइड बाई की जगह 3, पर हम माइनस की जगह देखा माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो मैं ऑप्शन बी देखता हूं। तो माइनस को हमने दे रखा है डिवाइड, और मैंने आपको बताया था कि हमें इक्वेशन में सबसे पहले ऑप्शन वो देखना है जहां कंप्लीटली डिवाइड हो, जहां कंप्लीटली, तो अब जब भैया भाग हो जाएगा तो 3 से पूरा कट जाएगा, 3 6 18, 3 6 18। अब हमने ये माइनस की जगह स्टैंड कर दिया, हमारा माइनस की जगह दे रखा था प्लस, और मल्टीप्लाई प्लस फॉर माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन था हमारा, प्लस फॉर मल्टीप्लाई था, तो प्लस की जगह आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। भाग दे रखा है सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, मल्टीप्लाई को हमने ऐड कर दिया और हमारा इधर है ये सब्ट्रैक्ट। अब चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। 3 6 जा 18, 6 टाइम हुआ, और इधर हमारा 3 6 जा जब 18 बचा तो 6 2 जा 12 हो गया, और 12 और 8 कितना हुआ, 12 और 8 हुआ हमारा 20, 12 और 8 20, और 20 में से 6 गया तो
14, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा तो मैं अलग करके दिखा देता हूँ। 18 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 6। तो बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 3 6 जा 18, अब 6 2 जा 12, 12 प्लस 8 माइनस 6, 8 में से 6 गया तो 2 और 12 और 2 14। सीधा हो गया आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही निकला, क्योंकि हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। तो हमने और ऑप्शंस पे जाके टाइम वेस्ट करा ही नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा कंप्लीटली डिवाइड कहाँ हो रहा है, किस चीज को हम रखेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और वहाँ ऑप्शन हमें अगर समझ में आ गया कि इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो 99%, मैं 100% नहीं बोल रहा, 99% वही ऑप्शन सही होता है। पेपर में उसको देखें, आंसर मिल जाए, टाइम वेस्ट ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन सब कर देंगे, ये 6th 7th 8th क्लास के क्वेश्चन है, ये सब कर देंगे बोर्ड मास का रोल लगा के। पर टाइम कैसे सेव करना है, औरों से भीड़ से आगे कैसे निकलना है, उसका तरीका है ये कि सबसे पहले ऑप्शन देखो कि कौन सा डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, और उस ऑप्शन को चुन के सॉल्व करके देखो। मैं अपना अच्छा दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ अच्छे से बिल्कुल। और आप प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो। आपके लिए मेहनत करके एक एक क्वेश्चंस तैयार करे जा रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक एक सिस्टम से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब आपको माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, माइनस हमारा है ऐड, प्लस फॉर मल्टीप्लाई, प्लस है हमारा मल्टीप्लाई में चेंज, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्ट, डिवाइड हमारा सब्ट्रैक्ट घटाना, और मल्टीप्लाई फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई है हमारा डिवाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अब वही और चीजें आगे ऑप्शंस में देख रहे हैं, यहाँ पे एरर था तो वो हमने सही कर लिया है। अब हमें ऑप्शंस देखना है कि किस में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो प्लस हमारा मल्टीप्लाई में था, माइनस हमारा प्लस में है, और डिवाइड हमारा माइनस में है, और मल्टीप्लाई हमारी डिवाइड में है। तो मल्टीप्लाई हम देखें डिवाइड में, यहाँ पे भी हो सकती है, ये भी कंप्लीट डिवाइड है, ये भी कंप्लीट। ये ऑप्शन तो हमारा मे भी नहीं होना चाहिए, हमने देखा इन तीनों में ऑप्शंस बैठेगा। तो हम बी ऑप्शंस देख लेते हैं उठा के। प्लस दे रखा है हमारा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, माइनस दे रखा है हमारा प्लस 12, और मल्टीप्लाई दे रखी है हमारी डिवाइड 6। अब डिवाइड 6 हो गया, और डिवाइड दे रखा है माइनस, तो -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 2 12 -2, और हमारा आंसर 10। तो चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ऑप्शन ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पर आप बाय द वे मेरे लिए तो चलो चीजें एक्सपीरियंस है, मैंने बता दिया आपको। अगर आप देखते इस चीज को भी करके डिवाइड, तो आप देखोगे यहाँ डिवाइड में यहाँ ये ऑप्शन नहीं सही बैठेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंप्लीटली डिवाइड किस में हो रहा है, तो वो ऑप्शन चुनना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। यहाँ बोल रहा है ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर है माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, माइनस हमारा हो गया डिवाइड, प्लस हमारा दे रखा है मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट है, और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, ये हमारा एडिशन है, ये हमारा एडिशन है। ठीक है, विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सी इक्वेशन हमारी सही है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं। अब क्या, चलो पहले ऐसा करते हैं, डिवाइड हमारा दे रखा है मल्टीप्लाई, माइनस हमारा डिवाइड दे रखा है, तो माइनस हम डिवाइड यहाँ करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा। तो इधर वाले ऑप्शन को देख लें, माइनस की जगह हम डिवाइड रखेंगे, 12 2 से 24 पूरा कट रहा है, तो मैंने ऑप्शन सी चुनना पसंद किया। पेपर में टाइम न वेस्ट करके मैंने देखा कि और कम सब में कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें कंप्लीटली डिवाइड है, तो इसलिए मैंने ये वाला सी ऑप्शन देखा। अब मैंने देखा 24, माइनस की जगह हमारा डिवाइड है 12, प्लस मल्टीप्लाई दे रखा है, डिवाइड हमारा माइनस दे रखा है, मल्टीप्लाई हमारा प्लस दे रखा है। अब हम कैसे करेंगे, 12 2 टाइम्स डिवाइड, 12 दूनी 24, और 12 -16 प्लस 18। ठीक है, अब 12 दूनी 24 -16 प्लस 8, इधर हमारा माइनस का 8 बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, 24 - 8 = 16। अब मैंने ऑप्शन सी लिया, 24 में आ गया, 14 में से 8 गया 6 और 16। हमारा आंसर नहीं सही बैठ रहा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं।
24 माइनस की जगह डिवाइड था, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह हमारा -16, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। तो 12 दूनी 24, 2 टाइम गया, 12 दूनी 24 हो गया हमारा इधर, 24 माइनस 16 8, और 18 8 26, आंसर सही आ रहा है हमारा, 26 बचेगा। एक बार फिर से देखेंगे, 12 दूनी 24, 24 माइनस 16 प्लस 18 था, 8 नहीं था, प्लस 18 था, तो 16 माइनस 24 हमारा हुआ 8 प्लस 18 और हमारा 26, 18 8 26। तो मैंने सी ऑप्शन अपना सही कर लिया। फिर दोबारा बता रहा हूँ, सी ऑप्शन मेरी समझ में कैसे आया कि मुझे दिखा है यहाँ माइनस को डिवाइड में बदला है, तो माइनस मैंने यहाँ डिवाइड में बदल लिया, और डिवाइड में जब मैंने बदला तो मुझे पता चल गया 12 दूनी 24 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। फिर आगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करनी है। इसमें हमने माइनस की जगह हम डिवाइड करते तो ये हमारा नहीं डिवाइड हो रहा था, इधर हम माइनस की जगह डिवाइड करते तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जहां हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो ऑप्शंस हम सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद अगर वो नहीं बैठता है सही तब जाके दूसरे ऑप्शंस देखेंगे, ताकि हमारा पेपर में टाइम सेव हो। अगर ये मेरे पेपर में क्वेश्चन होता तो मैं डायरेक्ट सी ऑप्शन चुनता, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड है और सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो नॉर्मल करके पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सब चेक कर सकते हैं, 8th क्लास का स्टूडेंट भी कर देगा, पर हमें पेपर में टाइम कैसे सेव करना है, सी ऑप्शन हमने क्यों चुना, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, 12 दूनी 24, और यहाँ प्लस मल्टीप्लाई में हो रहा था 24 माइनस 16 प्लस 8, हमारा 8 बचा, 18 8 26, ऑप्शन में ठीक, टाइम सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 12 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 6 स्टार 8 स्टार 8। पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा हम ऑप्शन फिट रखें, तो चलो ये ऑप्शन रख के देखते हैं हम। 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, इधर हमने ये रख दिया, इधर हमारा ये हो गया 4, 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 8। अब 3 चौक 12 और 12 24, मुझे डायरेक्ट ही समझ में आ गया 24, और यहाँ 8 8 64, 8 8 64 मुझे दिख गया नहीं है, इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना, आगे बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताए जा रहे हैं। 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, बी ऑप्शन लिया। 6 माइनस इज इक्वल टू 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 8, 36 4 40 आ गया, 8 8 जा 64, फिर हमारा ऑप्शन नहीं बैठेगा इक्वल, हमने ऑप्शन बी हटा दिया, ऑप्शन ए गलत हमारा, ऑप्शन बी गलत, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8। अब हम आए 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 86, 12 3 जा 36, 36 और 4 हमारा हुआ 40, और 8 6 जा 48, और माइनस 8 हमारा आ गया इधर भी 40 निकल के, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही बैठा, हमारा ऑप्शन सही बैठा। पर ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया, डायरेक्ट ही दिख रहा था, 12 3 36, 36 4 40 और 6 48 माइनस 8, डायरेक्ट ही 40 40 इक्वल बैठ रहे थे, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से करना है पेपर में टाइम सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, डिवाइड दे रखा है हमारा माइनस, और माइनस मीन्स दे रखा है हमारा मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई मीन्स दे रखा है प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, 2 8 जा 2 4 जा 8, सबसे पहले हम डिवाइड, प्लस 6 4 3 जा 12 प्लस 6 6 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2, बी ऑप्शन हमारा ठीक। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया गया है, वरना तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है ना, इस तरीके से 2 4 जा, इधर चेंज करें हमने, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 माइनस का 8 प्लस 6 माइनस का 2, डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखना है हमें कि आफ्टर इंटरचेंजिंग डिवाइड एंड इज इक्वल टू 2 एंड 3 कौन सी चीज हम इंटरचेंज करें। तो चलो हम ऑप्शंस उठा के देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर 15 इज इक्वल टू की जगह हम डिवाइड कर देते हैं। अब मुझे पहले ही दिख गया कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तो मैं ऑप्शन ए पे टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं, मैं आया ऑप्शन बी पे। 5 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 2। यही चीज बता रहा हूँ बार बार, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर डिवाइड होगा नहीं तो हम 7.5 थोड़ी ना लिखेंगे 7.5 में, चीज आएंगी नहीं। अब हमने करा इधर डिवाइड की जगह 5 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू को इससे कर देता ना रिप्लेस, इसको इससे कर देता, यहाँ डिवाइड 2। अब 2 एंड 3 में भी चेंज करना था, हम यहाँ पे 3 चेंज कर ले रहे हैं। 2 की जगह हमने 3 रख लिया, यहाँ प्लस की जगह इज इक्वल टू और इज इक्वल टू की जगह हमने डिवाइड। तो हमने देखा यहाँ पे 5 3 5 जा 15 5 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन बी हमारा ठीक बेटा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट बेटा। चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने किस तरीके से कहा 2 एंड 3 में भी रिप्लेस करना है, तो यहाँ 3 था इसीलिए मैंने देखा नहीं, 3 को 2 में रिप्लेस करते तब भी गलत ही बैठता। ठीक है, 3 तो ऑलरेडी था, डिवाइड हो ही नहीं रहा था, इसलिए ऑप्शन ए काट दिया। 2 को 3 में रिप्लेस कर सकते थे, इजिकल टू को डिवाइड में था 3 5 जा 15 होता है, तो मुझे डायरेक्ट ये दिख गया कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने बी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दे रखा है सिंपल फॉर्मेट है, 1 मिनट पानी पी लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार ट्राई करें खुद से। मैं साइड हो जाता हूँ। अब इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सा फॉर्मेट दे रखा है कि 5 को हमने पहले लिख दिया, 3 हमारा लास्ट में आ गया और 2 हमारा मिडिल में है, 2 हमारा मिडिल में है। इसी तरीके से है 4 हमारा मिडिल वाला लास्ट में, 1 पहले। तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल वाला लास्ट में और फर्स्ट वाला हमारा मिडिल वाला लास्ट में, फर्स्ट वाला हमारा मिडिल में, तो फर्स्ट वाला हमारा मिडिल में और ये हमारा लास्ट वाला फर्स्ट पे। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, एक ही फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, तीनों फॉर्मेट में वो जो चीज़ फॉलो हो रही है वही इसमें फॉलो करनी है। ये नहीं कि उसमें कुछ अलग हो रहा है इसमें अलग हो रहा है तो आप इसमें अलग कुछ करने लग जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 प्लस 10 डिवाइड 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। अब हमें इंटरचेंज करना है कि प्लस की जगह हम माइनस रख सकते हैं, प्लस की जगह डिवाइड रख सकते हैं, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। तो वही चीज़ करनी है दोबारा कि हमारा कहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो मैंने देखा प्लस और डिवाइड वाले में बी ऑप्शन चुनना पसंद करूंगा क्योंकि डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। तो 10 प्लस की जगह मैं इंटरचेंज कर देता हूँ डिवाइड 10, डिवाइड की जगह में प्लस 10 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा हमारा माइनस ही रहेगा क्योंकि हमें दो ही चीज़ से रिप्लेस करनी है, डिवाइडर प्लस। डिवाइडर प्लस कर दिया हमने, माइनस 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब 10 से बोर्ड मास के रूल से 1 प्लस 10 और 10 10 जा 100। हमारा ऑप्शंस बी नहीं आ रहा सही। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कई बार देखो मैंने कहा था ना 99% ठीक बैठेगा पर 1% नहीं सही बैठेगा। अब हमने डी ऑप्शन देखा, यहाँ प्लस की जगह डिवाइड 10, प्लस की जगह हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लस की जगह हमने डिवाइड किया, डिवाइड की जगह हम प्लस करेंगे, प्लस 10 माइनस मल्टीप्लाई सेम रहने देंगे, माइनस का 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। इस फॉर्मेट में चीज़ें दे रखी हैं। हमारा आया 1 प्लस 10 माइनस 10 10 100। ये भी हमारा इक्वल नहीं हो रहा, ये भी हमारा इक्वल नहीं हुआ, हमारा ए बी और डी ऑप्शन गलत हो गया। आगे चेक करते हैं। अब ये ऑप्शन ले लेते हैं। हमारा है 10 प्लस और माइनस, माइनस 10 डिवाइड बाई
10 माइनस की जगह प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10, 10 माइनस 1 प्लस 10, 10 जा 100। तो हमारा ऑप्शंस ये भी ठीक नहीं बैठ रहा है, एक बार देखते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चंस में। 10, 10 ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। 10 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई की जगह प्लस 10, मे भी ये सही बैठेगा। ये हमारा निकल के आ गया 10। हमारा ऑप्शन सी सही बैठा, हमारा ऑप्शन सी राइट बैठा। दोबारा बता देता हूं मैं एक बार अच्छे से। हमारा ऑप्शन सी किस तरीके से बैठा, हमारा दे रखा था क्वेश्चन में, हमारे में दे रखा था 10 प्लस की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 10 माइनस 10 प्लस की जगह मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 10 इज इक्वल टू हमारा 10 था। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा 10 था। चीज़ें शायद नहीं आ रही हैं स्क्रीन पे अच्छे से, दोबारा करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। टेन प्लस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10, ये दे रखा है। प्लस हमारा सी ऑप्शन ले लिया हमने, सी ऑप्शन से प्लस मल्टीप्लाई में, तो 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 प्लस 10, ये मल्टीप्लाई हमारा प्लस में इंटरचेंज होना है। तो 10 10 100 डिवाइड बाई 10, ये माइनस प्लस डायरेक्ट ही कट गया, तो 10 इज इक्वल टू इधर जो 10 था वो बराबर हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो कई बार भी मिस्टेक हो जाती है कि मैंने बोला था कि डिवाइड सबसे पहले चेक करके देख लेंगे कंप्लीटली डिवाइड, पर हमारा सी ऑप्शन सही बैठा, तो कई बार और भी ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दे रखा है 9 स्टार 8 इजिकल टू 63, तो 9 8 जा 72 होता है, 9 8 जा 72। ठीक है, अब 72 में से क्या माइनस करें, माइनस 9 करके देख लें। 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3, और हमारा 63। एक तरीका तो ये हो गया, 8 सत्ते 56 माइनस 7, 16 में से 7 गया था 9, और हमारा 49। एक तरीका तो ये है। ठीक है, चीज़ें मेरे समझ में जैसे आई। एक तरीका ये है 8 माइनस 1 7, और 7 9 जा 63, 7 नेम 63, इधर माइनस 1 किया, पेपर में टाइम सेव करना है। 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, इधर 5 स्टार 6 6 में से 1 माइनस किया, 5 5 बचा, 5 5 25, 5 जा 25, इधर माइनस 1 किया हमने 1, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 11 इंटू 6 हमारा 11 इंटू 6 हमारा 66 बेटा, इधर 1 माइनस करने पे, तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखना है हमें स्टार की जगह हम क्या पुट करें, तो वही कंप्लीटली डिवाइड वाला रूल देख लो, फिर दोबारा दूसरी नहीं वो बैठ रहा ऑप्शन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ट्राई कर लो। तो इधर हमने देखा हमारा डिवाइड तो कोई दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, तो हम मल्टीप्लाई वाला देखेंगे कि कहाँ कंप्लीटली मल्टीप्लाई। तो 25 मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 माइनस 6 डायरेक्ट ही, 50 माइनस 6 हमारा 44, हमारा आया इधर 44। नेक्स्ट देखते हैं 11 चौक 44 प्लस 0, तो हमारा ऑप्शन ए ही ठीक बैठ गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको एक्सप्लेन कैसे कर दूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मल्टीप्लाई 2, ये रखा हमने 2 स्टार की जगह, इधर हमने
6 रखा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 11 प्लस 0। ठीक है, 25 दूनी 50 माइनस 6, 11 4 जा 44, 11 चौक 44 प्लस 0। तो हमारा इधर आया 44 इज इक्वल टू 44। आंसर ए इज, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें कम टाइम में चीज़ें खींचनी है, हमें हर ऑप्शन को चेक नहीं करना। ठीक है, हमें ये चीज़ देखनी है डायरेक्टली, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। डिवाइड सभी के 25 तक कम से कम याद हो, स्क्वायर हो, क्यूब तैयार हो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ज़्यादातर मल्टीप्लाई, डिवाइड और इन चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। तो हमारे टेबल अच्छे से तैयार हो, हमारे क्यूब और हमारे स्क्वायर तैयार हो, तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब बोर्ड मास का रूल जो सिखाया था मैंने आपको, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ ब्रैकेट का पहला क्वेश्चन है। ब्रैकेट में क्या करोगे, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 13 माइनस 12, 13 12 25 होते हैं, डायरेक्ट 25 से 25 पूरा कट गया, अंदर बचा 56, अंदर हमारा बचा 56। हमने जब ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमारा ये बैठा माइनस का 13 माइनस का 12 माइनस का 25 प्लस का 25 पूरा कंप्लीटली डिवाइड। अब हमारा 30 माइनस 40 माइनस 56। अब 30 माइनस 56 में हमारा अंदर बचेगा 30 माइनस 16। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हमने माइनस से अंदर, इसने हमारी गोली इसको कर दिया पॉजिटिव। 30 और हमारा हो गया 46। हमारा ऑप्शन डी इज राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन किया, अंदर वाला ब्रैकेट पूरा 25 माइनस हो गया, इधर बचा हमारा 0 56। फिर हमने इस ब्रैकेट से इसे ओपन किया माइनस, कि माइनस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर हमें माइनस की इधर मल्टीप्लाई हुई, माइनस का 56 हो गया, और 40 माइनस 56, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। उसके देन माइनस का 16 आया, और इस माइनस ने इसको गोली मारी, अंदर कर दिया पॉजिटिव, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, ये समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनने हैं। 100 क्वेश्चन एक तरह के कराता रहूं, उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम भी आपका भी वेस्ट है। ठीक है, इस चैनल पे वो चीज़ें कराई जा रही हैं जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का वो टाइप लिया है। ये नहीं कि एक तरह के 5 क्वेश्चन कराऊं और वीडियो को लंबा करता जाऊं और आपका भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमें देखिए बोर्ड मास के रूल से डिवाइड। हमने देखा डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 24 माइनस 12 हमारा टोटल इधर आया निकल के 12। ठीक है, अब 12 इधर निकल के आया, अंदर दे रखा था डिवाइड 3, और 3 4 जा 12। अब हमारा इधर हमारा बचा 76 माइनस 90 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर क्या बचा हमारा 4। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 4 जा 18 चौक 72, 18 इंटू 4 इक्वल टू 72 हुआ। अब 76 माइनस 72, 76 माइनस 72, आंसर हमारा 4 निकल के आ गया। ये समझाने के लिए बताया है तुम्हें, डायरेक्ट ही, वरना तो देखो 3 से 12 बार कटेगा, 24 महीने से 12 गए तो 12 बचा, और 12 को 3 से डिवाइड किया, हमारा 4 आया, 4 निकल के आया। अब मल्टीप्लाई तो हम पहले करेंगे नहीं, डिवाइड किया इधर हमारा आया 8, हमारा 5 5 18 आया, और 18 की आपने मल्टीप्लाई 4 में कर दी इस वाले में, तो ये हमारा बैठा 72, और 76 माइनस 72 हमारा डायरेक्ट ही सी ऑप्शन हमें मिल गया पेपर में। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एक एक चीज़ को एकदम एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम
ना हो, ताकि प्रॉब्लम ना हो कहीं पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है और किस तरीके से पेपर में हार्ड क्वेश्चन बन जाता है। दिखने में हार्ड लग रहा है, जब सॉल्व करेंगे ना तो 2 मिनट का क्वेश्चन, मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, आपको समझाने में टाइम लग सकता है, पर जिसके स्क्वायर के ऊपर पकड़ है। 16 का स्क्वायर दिख गया हमें, 16 का स्क्वायर 256, 16 का 256, डायरेक्ट ही करा, सॉल्व कर रहा हूँ। 16 का 256 डिवाइड किया, 4 से 4 चौक 16 और हमारा आ गया 64, 4 का क्यूब 64 प्लस 36, 12 96 प्लस 66, इसे डिवाइड करोगे, ये हमारा कोष्टक में आया 3। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा जा रहा है, पर मैं एकदम एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीज़ें बहुत जल्दी आप क्लियर हो जाएंगी। प्लस माइनस करना है, पर सब स्टूडेंटों के समझ में आए, जो मीडियम स्टूडेंट है वो भी हमारे क्वेश्चंस को समझ के जाए इस चैनल पे आके। ये हमारी कोशिश रहेगी कि एक भी स्टूडेंट का डाउट ना रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा 16 का स्क्वायर है, 16 हमारा क्या रहेगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो अंडर रूट में 256 को हम अंडर रूट 16 इंटू 16 लिख सकते हैं, तो हमारा एक 16 बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमारा एक 16 बाहर आ गया, 16 सबसे पहले वाला क्वेश्चन था, डिवाइड बाई 4 की पावर क्यू। ठीक है, अब इससे करा 4 4 जा 16, 4 आ गया, और 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 हमारा डायरेक्ट ही 64 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 की मल्टीप्लाई 8 में, 12 अट्ठे 96। हिंदी में मुझे टेबल जल्दी याद, हिंदी में टेबल जल्दी याद हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हो, पर टेबल पे कमांड अच्छी होनी चाहिए थी। 12 8 जा 96, ये हमारा कोष्टक में हो गया, प्लस का 66 और 12 से डायरेक्ट काटा, 12 दिया 36 इज इक्वल टू 65। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस ओपन कर दो, कोई वो नहीं है, 64 36 माइनस 96 प्लस का 66 प्लस 3। अब हमने माइनस किया, ये हमारा बैठ गया टोटल 100, हमारा हो गया 60 और 30 90 और 10 100, और 100 में से 96 गए तो हमारा बचा 4। इधर हमारा 66 और 3 69, और 69 और 4 कितने होते हैं, 69 और 4 हमारे हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज, सॉरी इस क्वेश्चन में इंटरचेंज करना था, हम डायरेक्ट ही सॉल्व करने लगे, कुछ चीजें इंटरचेंज भी करनी है, जैसे 4 और 8 करना है तो हम ए ऑप्शन ले लेते हैं, ए ऑप्शन, हम डायरेक्ट ही सॉल्व करने लगे। बाकी अगर डायरेक्ट इंटरचेंज ना बोले तो तरीका यही फॉर्मेट फॉलो होगा कि सबसे पहले हमें अंडर रूट का स्क्वायर निकालना है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, और इंटरचेंज के लिए बोल रहा है तो इंटरचेंज से भी कर देते हैं। इसके लिए सॉरी, टाइम आपका वेस्ट हुआ थोड़ा सा, पर चीज़ें यहाँ पे भी समझाई हैं। इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन ले लेते हैं, 4 की जगह 8 रख लेते हैं, क्योंकि 8 हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा पता है कि 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर है, तो हमारा हो गया 16 का स्क्वायर, 4 की जगह हमने इंटरचेंज कर दिया, इधर हमने रख दिया डिवाइड बाई 8, ऑप्शन ए लिया है, और हमारा क्यूब, तो 16 8 गया, 8 दूनी 16 और 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा 8 आ गया। ठीक है, 6 6 जा 36, 12 अट्ठे, अब हमारा 8 की जगह इंटरचेंज करना था, तो जहां 4 है वहां 8 रखना है, और जहां 8 है वहां 4 रखना है, तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ हमारा 4, तो 12 चौक 48, 12 4 जा 48। ठीक है, प्लस 66 और 12 से हमारा ये 3 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब हमारा 8 प्लस 36
माइनस का 48 प्लस का 66 प्लस का 3, इनका सम किया हमने, कैसे होगा 36 4 40 और 8 माइनस का 12, 12 में माइनस के 12 में से प्लस के 8 गए, माइनस का 4, ओवरऑल माइनस का 4 और 66 और 3, अब 69 में से माइनस के 4 गए, हमारा 65 पॉजिटिव का आंसर, जो कि इधर मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही बैठा, ऑप्शन ए हमारा राइट हुआ, ऑप्शन ए हमारा राइट हुआ, ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आई पूछ लें कमेंट करके। तो हमारा क्या करा हमने, इंटरचेंज कर दिया, 4 की जगह 8 रख दिया, तो हमारी इक्वेशन बैठ गई। और मैंने आपको बताया था कि हम उस ऑप्शन को सबसे पहले टच करेंगे जिसमें कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हुआ। यहाँ में 65 66 करके देखता, वो चीज़ें नहीं बैठती। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं जो बेस्ट क्वेश्चन है आपके एकदम। अब हमारा है डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई की जगह हमें माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, यहाँ हमें माइनस कर दिया। माइनस मीन्स प्लस, तो माइनस की जगह हमारा प्लस हो गया। डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में हो गया। प्लस मीन्स डिवाइड, और यहाँ हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। माइनस मीन्स प्लस, और ये हमारा प्लस हो गया। और डिवाइड मीन्स दे रखा है हमें मल्टीप्लाई, और यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कोष्टक इधर करा हमने, 4 3 जा 12, हमारा एक कोष्टक ये हो गया सॉल्व। इधर हमारा डिवाइड दे रखा था, इधर हमारा 12 5 17 हो गया, और इधर हमारा डिवाइड 5 दे रखा था। इधर हमारा 12 में से 34 गई तो 4 में से 2 गया, तो इधर हमारा प्लस है, 4 में से 2 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2। 22 12 34, 22 10 32 34। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारा बैठा 4 3 12 और 5 17, तो 22 प्लस 12 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू 5। चीज़ें सही नहीं बैठ रही हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। हमारा दे रखा था 34 माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस था, तो 34 में से 12 गए तो हमारा 22 बचेगा। ठीक है, और हमारा इधर माइनस मीन्स था प्लस, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, हमने यहाँ प्लस कर दिया। मल्टीप्लाई हमारा दे रखा था, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस था जो हमने यहाँ। डिवाइड मीन्स क्या दे रखा था, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, तो डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 3 जा 12 हो गया। प्लस मीन्स डिवाइड, यहाँ डिवाइड दे रखा था, और माइनस मीन्स प्लस था, तो 12 5 17, और डिवाइड मीन्स प्लस मीन्स डिवाइड था, डिवाइड हो गया। और हमारा था डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5। तो अब चीज़ें देखनी है किस तरीके से। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम करेंगे बोर्ड मास का रूल। 22 प्लस 12 17 इंटू 5, तो 12 पंजे 60 हो गया। 22 प्लस 60 डिवाइड बाई 17, और 60 70 80 और 82 डिवाइड बाई 17, और 17 पंजे होता है 85। कैसे सही नहीं बैठ रहा हमारा क्वेश्चन, एक बार दोबारा गौर देख लेते हैं क्वेश्चन पे, कुछ एरर तो नहीं हो गया क्वेश्चन में, मिसप्रिंटिंग होगी वो लिखने में। 34 माइनस 12 हमारा हुआ, 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया 2 22, और हमारा मल्टीप्लाई मीन्स दे रखा है माइनस। ठीक है, 4 डिवाइड को दे रखा है हमारा
डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, और प्लस मीन्स दे रखा है हमारा डिवाइड, और प्लस मीन्स है हमारा माइनस मीन्स दे रखा है हमारा प्लस, 12 + 5 17, और डिवाइड मीन्स दे रखा है मल्टीप्लाई 5। तो हमारा हुआ 12 5 17, 17 पंजे 85। कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो इस 20 क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर मीन्स दे रखा है ऐड, स्क्वायर मीन्स दे रखा है हमें ऐड। स्टार मीन्स दे रखा है सब्ट्रैक्ट, स्टार मीन्स है हमारा सब्ट्रैक्ट। माइनस मीन्स दे रखा है डिवाइड, और हमारा दे रखा है एडिशन। माइनस मीन्स ऐड दे रखा है, एंड परसेंटेज मीन्स दे रखा है मल्टीप्लाई, परसेंट को कर रखा है मल्टीप्लाई में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखते हैं स्टार की जगह 13, स्क्वायर की जगह दे रखा है +3, स्टार मीन्स सब्ट्रैक्ट 6, और परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई 8, और हमारा माइनस मीन्स दे रखा है, माइनस मीन्स दे रखा है डिवाइड बाई 4, और स्क्वायर मीन्स दे रखा है हमारा प्लस का 14 इज इक्वल टू दिस। अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे वही, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, और 13 2 16 14, कितना हुआ? इधर हमारा पॉजिटिव का 2 बचा, और हमारा ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 अभी देख लेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें पेपर में सिर्फ टफ लैंग्वेज करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जब कुछ लास्ट में टाइम नहीं बचता तो देखते हैं काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, पर दे क्या रखा है, रेक्टेंगल हमारा दे रखा है 12, प्लस स्क्वायर दे रखा है हमारा 6, और ट्रायंगल हमारा कितना दे रखा है, ट्रायंगल 15, और 12 और 6 कितने हो गए 18 अपॉन में 15, और किससे कट रहा है 3 से, 3 6 18, और 3 पंजे 15। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, विच इंटरचेंज ऑफ सेम विल मेक दैट फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। हमें इंटरचेंज करने हैं, बदलने हैं चिन्ह आपस में सिंबल, और कौन सी इक्वेशन हमारी ठीक बैठेगी ये चीज हमें देखनी है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए उठाएं, देखें डिवाइड किस में हो रहा है, माइनस की जगह डिवाइड। हम सी ऑप्शन उठाना पसंद करेंगे क्योंकि हमें कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो 30 माइनस की जगह हमारा 6, डिवाइड की जगह हम माइनस करेंगे क्योंकि यही आपस में इंटरचेंज करने हैं, माइनस का 4 + 2 × 3 इज इक्वल टू 7। अब हमारा 6 पंजे 30, -4 + 2 दिया 6, हमारे यहाँ 1 + 6 इज इक्वल टू 7। हमारा कहीं टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हमारा सी ऑप्शन राइट। सी ऑप्शन मैंने कैसे चुना, ये नहीं कि मुझे याद था कि मुझे लिखा कि माइनस की जगह डिवाइड करूंगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, एक बार आप ट्राई करो खुद से। -4 × 6 डिवाइड बाई 2 + 8। तो हम इंटरचेंज करके देखते हैं, ऑप्शन ए ही देखते हैं 16। अब मैंने ऑप्शन ए ही क्यों लिया, टाइम सेव करना है पेपर में, हमें पता है 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, और बोर्ड मास के रूल से हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वही ऑप्शन सबसे पहले चुनना है। मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में वो बता रहा हूँ, ऑप्शन वही देखना है। तो 16 इंटरचेंज करना है हमें, डिवाइड की जगह माइनस लगाना और माइनस की जगह डिवाइड। तो हमने 4 × 6 डिवाइड है, माइनस में कर देना है 2 + 8 इज इक्वल टू 30। आप डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हुआ 4 से, तो हमारा आया 4, 6 - 2 + 8, और 6 4 जा 24, 6 चौक 24 -2 + 8, और 24 - 2 22, समझाने के लिए सिर्फ आपको, +8 हमारा इज इक्वल टू 30। 30 इज इक्वल टू 30 हमारा हुआ। अब ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए एक्सप्लेन किया, वरना मैं पेपर में क्या करता डायरेक्टली मुझे कंप्लीटली पता है, यहाँ हम डिवाइड लगाते, 4 4 जा 16,
6 चौक 24 और डिवाइड की जगह हम क्या कर देते माइनस, -2 24 में से 2 गए तो 22 और 22 8, हमारा डायरेक्ट ही 30 आंसर आ जाता। तो हमें 10 से 20 सेकंड लगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझाया आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और प्रीवियस ईयर सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ थिंग्स वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। हमें वही सिंबल चेंज करने हैं और ऑप्शन चेक करना है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा ऑप्शंस कि किसको हम चेंज करें। अब हम 8 को कर लेते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन लगा के देखें या ए ऑप्शन लगा के देखें। हम प्लस की जगह तो मल्टीप्लाई रखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह में प्लस करना है, तो प्लस यहाँ करेंगे 8 6 14 और 14 दूनी 28, और हमें 6 को सी ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले लगा के, या बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमने बी ऑप्शन लिया सबसे पहले। अब हमने मल्टीप्लाई की जगह प्लस रख दिया, +6, और प्लस की जगह हमने मल्टीप्लाई 2। इसमें कोई तरीका नहीं है, हमें चीज़ देखनी होगी 22। पहले हमने एक तरीका कर दिया। अब हमें किसको 2 और 8 को इंटरचेंज करना है। जहाँ हमारा 8 है वहाँ 2 आ जाएगा +6, और जहाँ 2 है वहाँ 8, 8 6 जा 48, 48 डायरेक्टली हमें 22 दिख रहा है। हमारा ऑप्शन बी गलत है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हम सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। 8 मल्टीप्लाई की जगह हमें प्लस लिखना है 6, और प्लस की जगह हमें करना है मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इजिकल टू हमारा 22। समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हमारे इंटरचेंज 6 और 8 को भी इंटरचेंज करना है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे 8 और 6 की जगह हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ हमारा 8 की जगह हमारा 6 आएगा और 6 की जगह 8 आएगा, मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 22। तो 8 दूनी 16 और 6 हमारा 22, और 22 इजिकल टू 22। तो हमारा बी ऑप्शन राइट बैठा, हमारा सी ऑप्शन राइट हुआ। हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, 6 की जगह 8 इंटरचेंज किया, 8 की जगह 6 करा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सी ऑप्शन है जो हमारा सही हुआ, बाकी हम डायरेक्ट ही इधर कर देते। अब डायरेक्ट कैसे करते पेपर में, प्लस इधर हुआ, मल्टीप्लाई इधर हुआ, इधर हमारा 6, ये हमारा 8 हो जाता और ये हमारा 6 हो जाता। तो और यहाँ 8 दूनी 16 और 6 डायरेक्टली 22, और 22 इजिकल टू 22, इससे सी ऑप्शन। तो हमारा 10 सेकंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और समझाया इसलिए आपको एक्सप्लेन करके, ताकि जो स्टूडेंट मीडियम है, हमें हर बच्चे को साथ लेके चलना है, वीक स्टूडेंट को भी। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करके हमने चीज़ें समझा दी, और फास्ट तरीके से ये तरीका करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट हर चैप्टर का एकदम अच्छे से कंटेंट कराया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में, डिवाइड हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं मल्टीप्लाई में, और प्लस हमारा डिवाइड। तो ऑप्शन ए उठा के देख लेते हैं हम। डिवाइड की जगह इंटरचेंज करना है हमें 5 6, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई 3, -12, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे दिख रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 2 6 जा 12, ठीक है, 6 3 जा 18, और 18 - 6 कितना हुआ हमारा 12, और 12 और 5 कितना हो गया 17। आगे ऑप्शन पे जाने का मैंने टाइम ही वेस्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे दिख गया कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जहाँ कंप्लीटली डिवाइड होता है वही ऑप्शंस की 99% पॉसिबिलिटी होती है कि वही ऑप्शन राइट होगा हमारा। तो हमारा 6 3 जा 18 हो गया, 5 + 18 - 6, तो हमारा इधर हुआ 12, और 12 5 17, डायरेक्ट 17 इज इक्वल 70। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम इक्वेशन आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, अनसॉल्व इक्वेशन ऑन दैट बेसिस। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बस इनमें क्या इंटरचेंज कर देता है किस पैटर्न में, और पैटर्न हमारा तीनों में सेम ही होना चाहिए। तीनों में सेम होगा वही ऑप्शंस हमें राइट करना है, अदरवाइज ऑप्शन राइट नहीं करना। अब इधर क्या हुआ, फर्स्ट टर्म को लास्ट में लेके आए, लास्ट टर्म को मिडिल में ले आए, और मिडिल टर्म को फर्स्ट पे लेके आए। इसी तरीके से हो रहा है, लास्ट फर्स्ट टर्म को लास्ट में, मिडिल टर्म को फर्स्ट में, और लास्ट टर्म को मिडिल में। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट में लेके जाएंगे 9, हमारी मिडिल टर्म को फर्स्ट नंबर पे 7, और लास्ट वाली को इधर। तो हमारा ऑप्शन चेक करेंगे 7 3 9, डी ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें करना है t मीन्स मल्टीप्लाई, u मीन्स माइनस, v मीन्स डिवाइड। अब v मीन्स डिवाइड, अब डिवाइड मुझे डायरेक्ट ही दिख गया, v मीन्स मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 25 बार। और w मीन्स क्या दे रखा है हमारा, प्लस। 28 t मीन्स मल्टीप्लाई, 28 चौक 28 फोर जा 28 फोर जा 25 प्लस 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11। अब हमारा हो गया 5 और 2 7 और 2 और 1 3, हमारा 137 इज राइट आंसर। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से एक एक क्वेश्चंस को अलग टाइप, हर क्वेश्चन अलग तरीके का सॉल्व मतलब लेके आया हूँ मैं। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बार बार एक तरह के 5 क्वेश्चन कराऊं जो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो और वीडियो लेंथी हो। बिल्कुल सॉलिड कंसेप्ट है, जो चीज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगेन यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, री एग्जाम, उसके लिए बहुत यूजफुल है। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं इसमें, रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन वगैरह की जो भर्ती आई हैं उनको सबको मतलब सेलेक्ट करके क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो ये बहुत यूजफुल है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे कई बार सिंबल्स के क्वेश्चन बोल देता है सिंबल चेक करने के लिए कि सिंबल को कैसे इंटरचेंज करते हैं। इसमें हमें टाइम वेस्ट होगा, 4 कुछ ऑप्शन है, हम चारों को चेक करने लगे टाइम वेस्ट होगा। इसे जल्दी जल्दी हम किस तरीके से करेंगे, वही वाला तरीका जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो। डिवाइड स्टैंड फॉर ग्रेटर, डिवाइड को ग्रेटर में डिवाइड हमारा ग्रेटर में है, डिवाइड स्टैंड फॉर ग्रेटर, डिवाइड स्टैंड फॉर ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड फॉर इक्वल और स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू स्टैंड फॉर लेस देन। अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, चलो सी ऑप्शंस ले लेते हैं या डी ऑप्शंस ले लेते हैं। सबसे पहले डी ऑप्शन से चेक करते हैं हम। हमारा प्लस दे रखा है, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो 5 डिवाइड बाई 2। अब मैंने देखा कि कई बार डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम डी ऑप्शंस को जल्दी से नहीं कर रहे सॉल्व, क्योंकि डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा। सी ऑप्शंस को लेके देखते हैं। ग्रेटर देन, डिवाइड स्टैंड फॉर ग्रेटर, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड फॉर इक्वल एंड ग्रेटर स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। तो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, ग्रेटर को दे रखा है इन्होंने मल्टीप्लाई में, ग्रेटर स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, मल्टीप्लाई हमारा एडिशन में है कन्वर्ट, माइनस स्टैंड फॉर इक्वल, माइनस हमारा इक्वल, ग्रेटर स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई और लेस देन स्टैंड फॉर माइनस। तो 5 2 जा 10 और 1 11 और 4 3 जा 12 और माइनस 1 11, 11 इज इक्वल टू 11। ऑप्शन हमारा सी इज राइट। और वो मैंने किस तरीके से करा, ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि मैंने डी में देखा 2 को डिवाइड करवा रहा है 5 से, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैंने उस ऑप्शन पर टाइम वेस्ट नहीं किया। देन मैंने सी देखा और सी मेरा ऑप्शन निकल गया। हमें उस ऑप्शन पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है जिसमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। पहले वो ऑप्शन देखने जहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाई वगैरह हो रही हो, तो डायरेक्ट हमारा आंसर इस तरीके से आ जाए। हमें पेपर में अप्रोच वो लगानी है जिससे हमारा टाइम सेव हो, हमें वो क्वेश्चंस नहीं लेंदी तरीके से नहीं करने। बोर्ड मार्क्स के रूल 8th क्लास 7th क्लास में सिखा दिए जाते हैं, 7th क्लास का स्टूडेंट भी कर देगा, पर हमें अप्रोच वो लगानी है जो टाइम सेव करे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेस देन इज इक्वल टू डिवाइड। अब हमारा ये ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि हमारा 3 डिवाइड हो रहा है इन 2 ऑप्शंस में। इस ऑप्शंस में ये ऑप्शंस देखते हैं हम। ग्रेटर देन इज इक्वल टू हमारा है डिवाइड, लेस देन इज हमारा दे रखा है इज इक्वल टू प्लस, ये हमारा प्लस दे रखा है, ये हमारा डिवाइड दे रखा है, यहाँ हमारा माइनस है, और v हमारा दे रखा है मल्टीप्लाई, और माइनस दे रखा है लेस देन 30। अब मैं डिवाइड करके देखता हूँ, चेक करूंगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 24 इंटू 8 ग्रेटर देन 13।
तो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 8 चौक 32 कैरी 3 8 दूनी 16, 17 18 19 हमारा 192 प्लस 2 194 ग्रेटर देन 13। तो ऑप्शन ए हमारा मे बी 99% ठीक है। ऑप्शंस और भी चेक कर लेते हैं। 6 - 3 ये हमारा ग्रेटर देन दे रखा है माइनस, तो 6 - 3 ये हमारा दे रखा है प्लस डिवाइड 4, वी हमारा दे रखा है मल्टीप्लाई 8 और प्लस दे रखा है हमारा इजिकल टू, तो 2 2 जा 4 और यहाँ हमारा 3 और ये, तो ऑप्शन डायरेक्टली दिख गया हमारा। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है और हमारा ऑप्शन ये भी नहीं बैठेगा। हमारा ऑप्शन ए इज राइट, पहले निकल गया ग्रेटर देन। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो क्लास को हम एंड करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने बहुत अच्छे, इन्हीं के बेस पे कोडेड इक्वेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने एसएससी के एग्जाम से उठा के क्वेश्चन, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, उनके क्वेश्चंस एक तरह से सेट बना के कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा रहे हैं, किस चीज़ को कौन सी चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है, कहाँ कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए, एक एक क्वेश्चन वो लिया है। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो या आपका टाइम वेस्ट करे। एक एक क्वेश्चन सॉलिड है। और अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।